क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें यार, आज अभी तक तो एक ही ट्रेड ली आपके सामने ऊपर आ रही है और ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि लॉस भाई सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं और सबके होते हैं और होते रहेंगे। लॉस के बगैर बाइनरी ट्रेडिंग क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चल ही नहीं सकती। अदरवाइज़ ये तो समझ लें कि जादू हो जाएगा लॉस नहीं हो तो। लेकिन इशू क्या है कि आपको मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना होता है। ओके, सो वी आर कवरिंग टुडे राइट नाउ विद द विक क्रॉसिंग एंड आल्सो टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग, जो कि मेरी क्लासेस में चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस चल रही हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर्ड हो गई हैं। उसमें 4-5 क्लासेस हो चुके हैं। कोई ज्वाइन करना चाहता है मोस्ट वेलकम, आ जाए ज्वाइन कर ले। मैं व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मेरे डिस्क्रिप्शंस में लिंक अवेलेबल हैं। ओके, सो एनालाइज करते हैं मार्केट को 5 मिनट और उसके बाद हम चलते हैं ट्रेड की तरफ। एनीवे, एक चीज़ और कि लोग कहते हैं कि आप बैलेंस नहीं दिखा रहे। एक ने किसी ने मैसेज किया था, तो भाई आपको सीखने से गर्ज होनी चाहिए। मैं आप फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, अपनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट। एनीवे, सो चलते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं आपके सामने मोमेंटम के हिसाब से। न्यू मोमेंटम था, आप न्यू मोमेंटम कह लें इसको, व्हाटएवर कुछ भी कह लें, इसको काउंटर कर लें। यहाँ से न्यू मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है बायर्स का, और बायर्स कहाँ तक जा सकते हैं वो हमने क्लास में भी पढ़ा है। पहला तो टारगेट बायर्स का अपने ही हाई को तोड़ना है जो कि ये है, और उसके बाद अगला टारगेट बायर्स का होगा ये, जो कि मैंने लगाई हुई है। लेकिन ये सिंपल इज़ दैट, रिमेंबर दैट के मार्केट में इतने इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आपने अगेंस्ट द ट्रेंड जाने से अवॉइड करना होता है। हालांकि न्यू मोमेंटम बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अवॉइड करना होता है। बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हो देन यू गो, अदरवाइज नहीं। कल मैंने आपको कुछ अपनी क्लास में जो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की थी, एक वी पैटर्न्स के हवाले से पढ़ाने की कोशिश की थी, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी ले लें। लेकिन यू कैन सी हियर, ये एक ग्रीन कैंडल बन रही है, हम ये मिस कर गए, अदरवाइज़ ये वी बना था। और हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये श्योर शॉर्ट ट्रेड थी, जो कि मैंने आपको बताया है एसएस। ओके, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था, उसकी एग्जांपल ये मिल गई है। एक ट्रेड आपकी ये श्योर शॉर्ट है। एनीवे, सो ये वी बन गया इसका, और अब मार्केट न्यू मोमेंटम बना के दोबारा सेलर आने की कोशिश कर रहा है अपने हाई से, जो कि बायर्स का हाई था। उससे बायर्स ने अपना टारगेट यहाँ से पूरा कर लिया है। कल ही मैंने आपको बताया कि जब टारगेट पूरा हो जाए उसके बाद आपने वेट करना है कंफर्मेशन का, देन आप जा सकते हैं ट्रेड के साथ। अब अगर सेलर आता है तो मार्केट का टारगेट होगा ये, जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट यहाँ से लो नीचे लो लगेगी, लेकिन कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि ये मोमेंटम है। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ये मोमेंटम है, इसने नया हाई लगाया है, ये रेड कैंडल आ रही है। अब ये जो रेड कैंडल है ये 2-3 प्रकार से आ सकती है। एक, ये मुमकिन है सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए आ रही हो। दूसरा, मुमकिन है ये एक नया मोमेंटम बनाना चाह रही हो। अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, इससे ऊपर जाएगी तो अगला टारगेट होगा वो। और अगर ये सिर्फ एक मैंने कंडीशन आपको बता दी कि ये रिट्रेसमेंट के लिए आई है तो ग्रीन कैंडल कंटिन्यू करेगी और ऊपर जाएगी। और अगर ये ट्रेंड चेंज करने के लिए आई है तो इसके बाद वाली कैंडल आपको बताएगी क्या करना है। जैसे ये कैंडल है, अगर तो ये कैंडल ग्रीन बनती है और इससे ऊपर जाती है पिछले हाई से, तो आपको कंफर्म होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, या इसके ऊपर कहीं क्लोज होती है तो भी। अदरवाइज आपको इस कैंडल के बाद भी वेट करना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट कैंडल आपको क्या बताएगी। मुमकिन है ये नया मोमेंटम है, ये इसने इसको काउंटर किया है, ये अपनी लास्ट एफर्ट कर रहा हो, ये अपनी लास्ट एफर्ट कर सकता है। लास्ट एफर्ट किया तो मार्केट में सेलर दोबारा आ जाएगा और ये रिट्रेसमेंट होगी। और आपके सामने के मार्केट ने भरपूर कोशिश के बाद मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है और इसको काउंटर कर रही है। लेकिन रिमेंबर दैट के अभी भी एक बायर्स की कैंडल आ सकती है। जब तक वो मरेंगी नहीं बायर्स, जब तक आप उनको 100% श्योर नहीं होते कि क्या होने वाला है। एनीवे, तो मार्केट का टारगेट मैंने आपको बताया ये है, आपके सामने मार्केट का टारगेट ये है। और डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, नया लो बना रही है। हमने ट्रेड यहाँ इसलिए नहीं ली इस कैंडल पे कि रिट्रेसमेंट आने के चांस एनी
टाइम हो सकता है क्योंकि एक मोमेंटम था, उसने अभी तक अपने आप को लॉस नहीं किया है। इस मोमेंटम को लॉस अभी तक आप देख रहे हैं कहीं नहीं है, दैट्स वाई हमने ट्रेड नहीं ली, अदरवाइज यहाँ हम ट्रेड ले सकते थे। ओके, सो अब ऐसी कंडीशन में जब लेफ्ट साइड पे कोई प्राइस एक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं कैंडल रिएक्शंस के साथ, वो हम देखते हैं। इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये कैंडल रिएक्शंस क्या बताती है, हम उसके हिसाब से चल सकते हैं। याद रखिएगा, लॉसेस पार्ट्स ऑफ द गेम, लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम। ओके, सो इस कैंडल को ग्रीन नहीं रेड ही बनना है कैंडल रिएक्शंस के हिसाब से। आपके सामने कैंडल ने हमें बताया था कि रेड बनेगी। और एक और चीज़ अगर ऐड कर लें तो ये वॉल्यूम देखें, पिछली कैंडल से इसमें वॉल्यूम इंक्लूड हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो मुमकिन है कि ये रेड बने और उसके बाद अब ग्रीन बन जाए। सो ये तो रेड हमने यहाँ से नोट कर लिया था कि रेड बनेगी। तो जब लेफ्ट साइड पे आपको प्राइस एक्शन नहीं है तो आप कैंडल रिएक्शंस के साथ चले जाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ गया हूँ। ओके, सो इस कैंडल को देखेंगे, लेफ्ट साइड पे स्टिल प्राइस एक्शन नहीं है, तो हम इस कैंडल के रिएक्शन और वॉल्यूम को भी मैनेज कर लेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि अगली कैंडल क्या बन सकती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन स्टिल मुझे डर है इसकी रिट्रेसमेंट आएगी, ये अभी तक मरे नहीं हैं। याद रखिएगा, इसकी एक कैंडल कम से कम आएगी, और वो कहाँ आ सकती है, वो कहीं भी आ सकती है। अब रिएक्शन अभी बता रहा है हमें कि सेल कंटिन्यू होगा, रिएक्शन हमें बता रहा है कि सेल कंटिन्यू होगा। मार्केट की रिएक्शंस, जो कैंडल का रिएक्शन है वो हमें बता रहा है कि मार्केट अभी कंटिन्यू डाउन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड भी ली है। और अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम भी इंक्लूड हुआ है इससे, दैट मीन्स कि मार्केट में सेलर बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड ली है। लेकिन रिमेंबर दैट कि ये आपको डर रहेगा, इसकी एक ग्रीन कैंडल कहीं से भी आ सकती है, ये याद रखिएगा मेरी बात। ओके, अगर ये अपने इस विक को क्रॉस नहीं कर सकी एज पर प्राइस एक्शन, तो हम फिर एक रेड के साथ फिर ग्रीन एक्सपेक्ट करेंगे कि मुमकिन है कि ग्रीन कैंडल आ जाए। तो अभी तक का रिएक्शन कैंडल का बहुत अच्छा नहीं है, बायर्स आ रहा है, बायर्स ने रिकवरी की कोशिश कर रहा है और सेलर्स भी आ रहा है, तो अभी हमें रुकना चाहिए। हालांकि इसने वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन अब यहाँ रुकना क्यों चाहिए, आप ये देखें कि इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, कैंडल का साइज़ छोटा है पिछले की निस्बत। अगर भाई वॉल्यूम ज़्यादा था तो कैंडल भी बड़ी होनी चाहिए थी, सिंपल इज़ दैट। तो दैट्स वाई ग्रीन आ सकती है, तो अब यहाँ ग्रीन आने के चांस हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। यस, ओके, यहाँ ग्रीन आने के चांस हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ प्रेस नहीं की है। अब यहाँ देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने नया लो बनाया है, ये नया हाई बना के आ रही है। इस कैंडल में भी बायर्स आए थे, वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है, कैंडल छोटी थी, दैट्स वाई हमें डर है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इसका अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं आई है, दैट्स वाई अगर यहाँ रिट्रेसमेंट आ चुकी होती तो हम यहाँ भी रेड के साथ चले जाते कैंडल बिहेव देख के। सो अब आप देखें कि स्टिल मार्केट में सेलर्स, अब बायर्स आने के चांस हैं। रीज़न ये है कि ये अपनी विक के साथ ही मर गया है। ये है प्राइस एक्शंस प्लस वॉल्यूम इंडिकेटर्स प्लस मोमेंटम, ये सारी चीज़ें प्लस हो रही हैं। अगर यहाँ कैंडल स्टिक फिजियोलॉजी भी आप देखेंगे तो भी काम यहाँ करेगी, जो कि हमने कल ही डिसाइड किया है। तो मेरा ख्याल में 2 ट्रेड हुई हैं, वीडियो 8 मिनट की हो गई है, तो होप सो कि आपको ये समझ आई होंगी चीज़ें। और अब यहाँ से मेरा तो दिल चाहता है यार बड़ी बनाऊँ वीडियो और आप लोगों को कंटिन्यू बताता रहूँ चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन मसला ये है कि आप बोर भी हो जाते हैं और वीडियो पूरी देखते भी नहीं है, दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट में ही वीडियो अपनी क्लोज करूँ। ओके, तो अब यहाँ देखें इस मोमेंटम को, अब ये कैंडल या तो इसकी रिट्रेसमेंट बन सकती है या ये काउंटर बन सकती है, वो आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा। देखें बहुत सारे लोग बोलते हैं इस इनगल्फिंग पे ट्रेड ले लें चल जाएगी, भाई नहीं चल सकती, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये सिर्फ एक काउंटर के लिए आती है। अब ये काउंटर के लिए आई है, लोग समझ रहे हैं इनगल्फिंग काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इनगल्फिंग कहाँ कहाँ काम कर सकती है। यहाँ इनगल्फिंग काम नहीं करती इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। यहाँ आप देखें तो ये सिर्फ एक काउंटर करने आया है, काउंटर करेगा
इस मोमेंटम को। अब ये अगर ये लास्ट एफर्ट बनता है, एक कैंडल और इसकी रेड की बन जाती है और फिर ग्रीन अगर इनगल्फ कर लेती है, देन ये ग्रीन आपकी मार्केट साइकिल के हिसाब से बनेगी। समझ रहे हैं? ये इनगल्फिंग ने इसलिए काम नहीं किया, क्यों नहीं काम किया? एक तो ये कैंडलस्टिक फिजियोलॉजी के हिसाब से दो रेड, एक ग्रीन और रेड बन रहा है, पहली बात। दूसरा, ट्रेंड के अगेंस्ट जब आपका इतने स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट आता है तो इतनी आसानी से काम नहीं करता, उसके लिए आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है कोई भी पैटर्न। अलबत्ता हाँ, अब यूं आप देखें, अगर यहाँ ग्रीन कैंडल आई, अगर अब ग्रीन कैंडल आई, वैसे तो ग्रीन कैंडल के चांसेस अभी कम है, अभी रेड ही आएगी, ये इनगल्फिंग काम कर सकती है मार्केट के साइकिल के हिसाब से। लेकिन अगर अब यहाँ ग्रीन आई, फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रीन आ जाती है कैंडल और इसको इनगल्फ कर लेती है, तो आप कहेंगे कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? ये काउंटर कर चुकी है। अगर इसके बाद यहाँ ग्रीन आ जाती तो आप कहते कि इसने लास्ट एफर्ट की थी और अब ये न्यू मोमेंटम शुरू हो रहा है, दैट्स वाई ग्रीन चलती। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो रिट्रेसमेंट आई है, जिसका मैं वीडियो में 4 दफ़ा बता चुका हूँ, वो ये है, इसकी रिट्रेसमेंट है। अब आप कहेंगे कि बायर्स अपनी पूरी तरह हथियार डाल चुके हैं और सेलर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं मार्केट में। ओके, सो होप सो के बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज़ें हों, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास में आ सकते हैं। आई एम फॉर यू इन फ्री ऑफ कास्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये भी ग्रीन रेड ही बनेगी, लेकिन हमारा टाइम हो गया 11 मिनट्स का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।